तीन मुल्की दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। वजीर आजम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अहम दो तरफा अमूर, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले पर मुशावरत के लिए वजीर आजम कतर और तुर्की का भी दौरा करेंगे। जेडी वैंस मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी टीवी के मुताबिक जंग बंदी खत्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो इसकी मुमकिना क़यादत नायब सदर जेडी वैंस करेंगे। अमरीकी वफ्द में सदर ट्रंप के खसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने जंग बंदी से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ईरान किसी भी तरह हमसे मुआहिदा करना चाहता है। वो इस सूरत हाल को बहुत करीब समझते हैं कि जंग जल्द अपने अख्ताम को पहुंच जाएगी। अमन मुज़ाकरात के लिए ईरान के बाद अमेरिका की तरजीह भी पाकिस्तान बन गया। ट्रंप ने आइंदा 2 रोज में मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ आइंदा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को तरजीह मुकाम करार देते हुए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी को खूब सराहा। अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि आप वही रहें क्योंकि आइंदा 2 दिन में कुछ हो सकता है और हम पाकिस्तान जाने पर ज्यादा माइल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि इन्हीं की कारकर्दगी के बायस अमेरिका मुज़ाकरात के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पॉप लियो पर तनकीद करते हुए कहा कि पॉप लियो को ईरान के एटमी खतरे का कोई इल्म नहीं, इन्हें जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए। पॉप को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सदर ट्रंप ने इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मेरे तबसरे नहीं, जॉर्जिया मेलोनी खुद नाकाबिले कबूल हैं क्योंकि मेलोनी को फिक्र ही नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियार हो या ना हो। इन्हें ये भी फिक्र नहीं कि ईरान को अगर मौका मिले तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान कई दिहाइयों पर मुहित है। निस्फ सदी पर मुहित बद एतमादी को एक ही रात में खत्म नहीं किया जा सकता। मुज़ाकराती सूरत हाल से मुख्तात तौर पर पुरुम्मीद हूँ। इस वक्त जंग बंदी बरकरार है जो आगे बढ़ने के लिए एक मुस्बत इशारा है। ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटा मुआहिदा नहीं बल्कि बहुत बड़ा सौदा करना चाहते हैं। मुज़ाकरात जारी रखेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने बताया कि ट्रंप एक ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसके तहत ईरान के पास जौहरी हथियार न हो और वो रियासती सतह पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती न कर रहा हो। अमरीकी नायब सदर ने कहा अगर ईरान एक नॉर्मल मुल्क की तरह बर्ताव करता है तो अमरीका एक नॉर्मल मुल्क की तरह पेश आएगा। अगर ईरान वादा करे कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा तो हम यकीनी बनाएंगे कि ईरान मुआशी तौर पर खुशहाल हो। ये वो पेशकश है जो अमरीकी सदर ईरान को कर रहे हैं और इसे मुमकिन बनाने के लिए अहम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि अमरीका और ईरान में बहुत बदएतमादी मौजूद है जो एक रात में खत्म नहीं हो सकती। इसके बावजूद अमरीकी नायब सदर दोनों ममालिक के दरमियान हुई पेशरफ्त से मुतमईन नजर आए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते तुर्किया में मुलाकात करेंगे। ईरान के सामने पेश की गई तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस हफ्ते तुर्किया में अपने तुर्क हम मनसब से मुलाकात में मुशावरत करेंगे। इजलास अंतालिया में होगा और इसका मकसद अपने हुर्मुज़ की बंदिश खत्म कराने और अमरीका के साथ मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पेशरफ्त करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चारों ममालिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के किसी मुआहिदे के बगैर खत्म होने के बाद खित्ते के ममालिक अमरीका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए तेजी से कोशिशें कर रहे हैं। ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा चंद दिनों में मुतवक्का है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद जहाज अबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ, जबकि इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाजों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मेरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं और हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने जाने वाले तमाम बहरी जहाजों के लिए है। बताया गया है कि ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाजों के लिए खुली हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के वीटो इख्तियार के खिलाफ आवाज उठा दी। दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वीटो इख्तियार के खात्मे या सख्त पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात के तीसरे इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि सलामती कौंसिल ने बार बार पैदा होने वाले तातुल मुस्तकिल अरकान की जानिब से वीटो के नाजायज इस्तेमाल का नतीजा है, जो आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन रुकावट बन चुका। वीटो इख्तियार मौजूदा दौर में एक फरसुदा निजाम की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने तजवीज़ पेश की कि सलामती कौंसिल में मुस्तकिल अरकान के बजाय मुंतखब अरकान की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि ताकत का तवाज़ुन बेहतर हो सके और वीटो के इस्तेमाल की सियासी कीमत बढ़ाई जा सके। यूरोपीय ममालिक ने अबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए वसी इत्तेहाद कायम करने का मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया जाएगा। इसका मकसद अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को दरपेश खतरात को कम करना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे के तहत बारूदी सुरंगों की सफाया व दीगर फौजी जहाज भी तैनात किए जाएंगे ताकि अहम समुद्री रास्ते को महफूज बनाया जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूरोप एक ऐसा बाद अज़ जंग मंसूबा भी तैयार कर रहा है जिसके तहत अमेरिका की बराह रास्त शमूलियत के बगैर अबनाए हुर्मुज़ में बहरी नकलो हमल को बहाल रखा जा सके। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइल को $500 मिलियन मालियत के असलहे की फराहमी रोकने की कोशिश। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने के लिए रवा हफ्ते वोटिंग कराएंगे। इसराइल की मजीद हिमायत काबिल कबूल नहीं। इनका कहना था अमेरिकी टैक्स दहिंदगान नेतन्याहू हुकूमत के जंगली अखराजात न उठाएं। गजा, ईरान और लेबनान में शहरियों के कत्ल और बेदखली की फंडिंग बंद होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया और खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा कि मशरिक़ वुस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए। बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के हकूक और आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी जारी रखने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात की और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहिल और पाकिस्तान की सालिसी के जरिए हासिल पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी और सदर मुमलिकत को अपने सऊदी अरब और तुर्किया के आने वाले दौरों से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस मौका पर कहना था कि जंग के असरात खित्ते और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी, मईशत और सियासत पर हुए। सदर मुमलिकत ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों और वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और तमाम रियासती इदारों की काविशों को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार और कलीदी रियासत के तौर पर अपनी हैसियत को मजीद मुस्तहकम किया है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी अमन पसंदी की साख को साबित किया। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, अमरीका, ईरान और इलाकाई आलमी ताकतों के साथ राब्तों से अमन अमल की तसलसल और इलाकाई हम आहंगी को यकीनी बनाया जा सकता है।